भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपको राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप प्रेम स्वरूप राधा हमने निवेदन किया कि राधा कृष्ण दो नहीं हैं, लीला में दो हो जाते हैं। कृपा करने के लिए भगवान राधा का रूप ले लेते हैं और राधा के रूप से परमात्मा हम सब पर भरसक प्रयत्न करते हैं कल्याण करने का। लेकिन आप और हम लोग अनंत जन्मों से अपने मन बुद्धि के गुलाम होने के कारण गहराई से समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन की गाड़ी रुकी कहाँ पर है। आप और हम लोग अपने मन से और अपनी बुद्धि से वो सब करते हैं जिसे छल कपट छिद्र कहा गया। हम संसार के साथ संसार के लोगों को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। हमने बहुत प्रयत्न किया आप लोगों से चर्चा करने का कि जब तक ये जीव अपना कल्याण करने का ये यही नहीं जानेगा कि मैं कौन हूँ, तो उसका कल्याण होने का कोई मार्ग हमें नजर नहीं आता। सीताराम आचार्य जी ने भी कहा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय इमे करना नहीं। यानी अपने आप पर भी कृपा। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सीताराम आचार्य जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि क्या हम अपने आप पर कृपा नहीं करना चाहते। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इसको बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा
कि क्या हम अपने आप पर भी कृपा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये क्या मतलब था? निज कृपा सिद्ध का मतलब आप क्या हैं, किसको किस पर कृपा करनी है। हमको इस देह में आत्मज्ञान हो सकता है, तो आत्मा पर कृपा करनी है, आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन हम लोग सदा से अपने आप को देह मानकर, शरीर मानकर देह पर कृपा करते रहे, देह को संभालते रहे, देह के सुख सुविधाओं को, देह के संबंधों को ही हम लोगों ने मूल प्रयत्न किया कि हमें इस देह से देह के संबंधियों को और देह की इंद्रियों को ही तृप्त करना है। लेकिन सीताराम आचार्य जी ने जो कहा, निज कृपाश्रित, निज माने क्या? जो आत्मा का कल्याण करना चाहे, अपने ऊपर कृपा करना चाहे। अब आप सोचिएगा, क्या हम लोग पशु योनियों में कभी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ? इतना बड़ा ज्ञान कम नहीं होता कि शरीर मरण धर्मा है। इस देह में बस एक ही अच्छाई है। वो क्या? इस देह में, इस रथ में बैठकर हम अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। लेकिन जाने वाला कौन? आत्मा। आप बताइएगा, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, आप प्लेन का सहारा, ट्रेन का सहारा, टैक्सी का सहारा, कार का सहारा, बस का सहारा लेते हो। क्या उनको घर तक ले जाते हो? छोड़ देते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के बाद, ध्यान दीजिएगा, शरीर के रहते हुए आपको शरीर से भी ममता मोह आसक्ति खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अज्ञानता में हम अपने को शरीर मानकर शरीर को ही प्यार करते हैं और शरीर के संबंधियों को प्यार करते हैं। जब भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हमें आत्मज्ञान हुआ, तो हमें मालूम पड़ा कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरा संबंध तो सदा उसी से था। है नहीं, था, है और रहेगा। लेकिन जो शरीर के संबंध हैं, ये केवल व्यवहारिक हैं। इसी शरीर में, इसी संसार के साथ संबंध हैं। अगले जन्म में इनसे कोई संबंध नहीं रहने वाला। बहुत चर्चाएं आप लोगों के साथ की जाती हैं ये समझने और समझाने के लिए। संत महात्माओं की लीला, भगवान की लीला इसीलिए सुनाई जाती है कि किसी भी प्रकार हमारा मन भगवान में लगने लगे। तो हमने निवेदन किया था, भगवान के स्वरूप को, भगवत प्राप्ति कैसे हो। हमने दो कारण बताए, एक तो भगवत कृपा से और दूसरा शरणागति से। भगवत कृपा के लिए बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आपको भगवान के अनुसार चलना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने मन को मियाँ मिट्ठू बनाने के लिए, जब भगवान की इच्छा होगी तो कृपा कर देंगे। भगवान की इच्छा थी हमें शरीर दे दिया ना, भगवान की इच्छा थी हमें संत महात्माओं का संग करा दिया ना। ऐसे ही भगवान यानी खुद कुछ नहीं करना चाहते। कल मैंने
छोटा सा एक प्रयत्न किया था। आप पुण्य आत्माओं को भगवान का एक पत्र आप सबके लिए, और आप लोगों ने सुना, सबके हृदय को फील हुआ होगा कि अगर परमात्मा का पत्र आपके लिए, और सच्चाई तो यही है, ये एक ऐसा पत्र है जो हमें समझना होगा। ये कोई बाई पोस्ट नहीं आएगा। इस देह में आत्मज्ञान ही तो ये लेटर है। हाँ, मैं तो अपने को शरीर मानता था, राजा मानता था, मंत्री मानता था, अपने आप को व्यापारी मानता था, मैं अपने आप को टीचर मानता था, मैं अपने आप को वकील मानता था, लेकिन ये तो मैं आत्मज्ञान के बाद समझ सका। ये ज्ञान ही तो परमात्मा का पत्र है। लेकिन इतने ज्ञान से भी बात नहीं बनेगी। कल हमने आपसे छोटा सा प्रयास किया था कि सुबह उठते ही भगवान के साथ बात करने की हमें फुर्सत नहीं होती है। सुबह से ही हम लोग शरीर, परिवार और संसार। अब बताइए, गुरु की कृपा का असर कहाँ रहा? गुरु ने तो कहा इस देह में हरि मिलत हैं। तो जागते के साथ ही हरि की प्रेम की जागृति होनी चाहिए थी, लेकिन हम शरीर से जागते हैं। सब नोट करें, आत्मा से नहीं जागते। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल आत्मज्ञान हो गया है तो सुबह उठते ही प्रीतम की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी। क्यों? आत्मा का संबंध सदा से परमात्मा का है, सदा से। आप बताइए, अगर आप आत्मा हैं तो उठते के साथ ही परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? शरीर की, संसार की, परिवार की, ये सब बातें क्यों याद आती हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल अपने को देह माना हुआ है। अब भगवत कृपा किस पे करें, आप मुझे बताइए। इस शरीर पर कृपा करें? क्या शरीर का कल्याण कराएं भगवान, या शरीर को भगवत प्राप्ति कराएं, या इस मृत्यु लोक के शरीर को अपने लोक में ले जाएं? आप सोचिए, क्या पर हम लोग क्या चाहते हैं? आत्म कल्याण या शरीर का कल्याण? तो शरीर के कल्याण के लिए तो स्वर्ग दे देते हैं भगवान। स्वर्ग में शरीर का बहुत सुख मिलता है, वहां पर शरीर का ही भोग है। आत्म कल्याण का मार्ग वहां नहीं है, क्योंकि आपको वेदों के माध्यम से, शास्त्रों पुराणों के माध्यम से बताया गया कि 84 लाख योनियों में कभों के करी करुणा नर देही। परमात्मा ने असीम कृपा करके हम अपने बच्चों को वो शरीर दे दिया। मौका तो मिल गया, अब उस मौके का हम लाभ उठाएं कि ना उठाएं, हम पास हों या फेल हों, हम भव सागर से पार जाएं या भव सागर में अटक जाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर आप सागर में फंस जाएं और आपको तैरना आता हो, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तैरना आता हो, यानी सागर से पार करने का तरीका आता हो, तो आप मुझे बताइएगा, आप बीच में रुकेंगे या लगातार तैरते रहेंगे? रुके तो डूबे, सागर में रुके तो डूबे, कोई किनारा नहीं है। यही भवसागर है।
आप और हम लोगों को नजर नहीं आता कि हम भव सागर में फंसे हुए हैं। मानते नहीं हम अपने आप को। हम तो अपने घर में मजे ले रहे हैं, हम तो एसी में बैठे हुए हैं, कारों में घूम रहे हैं, परिवार में वाह 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 खूब तारीफें सुन रहे हैं। नहीं पता जाने अनजाने में जब ये ज्ञान होगा कि मैंने इतना समय कहां बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये भव सागर से तैरने का तरीका क्या है? सांस नहीं फूलेगा, शरीर का फूलेगा। अगर आप लोगों को आत्मज्ञान हो गया, जिस दिन हो जाएगा, मुझे अनुभव होता है इन बातों का कि अभी हम लोगों को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। जिस दिन प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा उस दिन ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में, ये तैरना है। मतलब उससे ध्यान हटे नहीं। क्या मतलब? शरीर से संसार का काम करते रहो, शरीर से परिवार का काम करते रहो, इंद्रियों से काम करते रहो, खूब व्यवहार कीजिए। अरे भगवान राम ने, कृष्ण ने आके हमें क्या सिखाया? यही तो सिखाया कि लीला करो, व्यवहार करो, अपने घर वापस जाओ। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, मंदिर जाते हैं। प्रभु जी देख लो, आज मैं हर मंगलवार आता हूँ, हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ हर मंगलवार। मतलब मंगलवार को तो आप भगवान का भोग लगाते हो, हनुमान जी का, बाकी दिन को फास्ट रखते हैं। सोचो, अगर आप और हम लोग भक्त हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाते हैं, तो 6 दिन क्या करते हैं हनुमान जी? ये सब व्यवहार है, सब व्यवहार है। ये सब आप और हम लोग नौटंकियां कर रहे हैं कि सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, रामनवमी होगी तो राम दरबार में जाएंगे, जन्माष्टमी होगी तो कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर में जाएंगे। कब तक भटकाओगे अपने आप को? इसलिए कहता हूं, भगवान के साथ छल कपट नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। कम से कम जिसके साथ तुम कुछ छुपा नहीं सकते, उसके साथ भी पारदर्शी नहीं हो सकते। संसार के सामने तो अपना हृदय खोल के रख देते हो, परमात्मा के साथ में पर्दा रखते हो। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। कल परमात्मा का पत्र सुनते समय आप लोगों को फील हुआ होगा कि भगवान ने कहा, आप सोचिएगा, किचन में तो परिवार का काम कर रहे हो, जबकि ध्यान वहां भी भगवान का हो सकता है, हर क्रिया में भगवान का ध्यान हो सकता है। लेकिन बाथरूम में कौन से परिवार का काम कर रहे थे? मुझे बता दीजिए। क्या वहां भी तुम्हें एकांत नहीं था? शौचालय में जाकर के वहां पर भी तुम्हें एकांत नहीं था? वहां तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वहां तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। रात्रि को सोते समय भी तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन लगन हो, चाह हो, संबंध हो, प्यार हो परमात्मा की प्राप्ति का, तो मौके बहुत हैं। भगवान तो 1 सेकंड में मिलते हैं, 1 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, जिस पल, जिस क्षण, जिस लम्हा, जिस घड़ी आप परमात्मा को अपना मान लोगे,
उसी क्षण भगवत प्राप्ति है। उसी क्षण। अब आप देखिएगा, लड़के का लड़की से फेरे ले रहा है, 4 फेरे 7 फेरे लेकर के बस लड़की के माँ बाप ने कन्यादान किया। अब 1 सेकंड में वो पति मालिक बन गया। यानी संसार के अंदर शरीर का विवाह होने से तो आप अपना पूरा जीवन संसार को सौंप देते हो, लेकिन उस प्रीतम को पूरे जीवन में एक क्षण भी नहीं मिला तुम लोगों को कि भगवान को ही अपना मान लें। और भगवान उस एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए, एक लम्हा के लिए, एक सांस के लिए इंतजार करते हैं कि काश कभी। लेकिन हम लोग भगवान को कब याद करते हैं? जब हम पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है, जब संसार में जूते चप्पल खूब लगते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है। लेकिन जैसे ही संसार में हमारी झूठी तारीफें होती हैं, हम फिर वैसे ही भगवान को भूल करके वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। और ये उन लोगों की बता रहा हूं जिनको रामायण गीता भागवत खूब रटी हुई हैं, प्रार्थनाएं रटी हुई हैं, भजन रटे हुए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मान चुके हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन चुके हैं। अब तो हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा। सोचो मेरे भाई, सुबह उठते ही देखो, क्या देखो कि प्रभु आज भी कोई प्रेम पत्र लिखा है क्या? हाँ, हर रोज देखो। क्या मतलब? क्या देखें? भगवान ने शिकायत लिखी है कि कल तुमने मुझे कितने टाइम याद किया, कितने टाइम तुम मन से संसार में लिप्त रहे। ध्यान से सुनो जो शब्द बोल रहा हूं, शरीर से लिप्त रहे, इसका परमात्मा को दर्द नहीं है। परमात्मा को आप मन से संसार में लिप्त हो। सारा दिन आज हम, राधा अष्टमी थी, भगवान के मंदिर में बैठे रहे, खूब भजन गाए, कीर्तन किया, मन से कहाँ पर थे? नहीं जी, सच्ची बात तो है, मन से तो हम अपने घर में ही थे, अपने व्यापार में ही थे, मौका ढूंढ रहे थे, बस आज ये पूरा हो, कल ये काम करना है। आप बताइएगा, ये ठगाई किसके साथ कर रहे हैं आप लोग? उसके साथ में जो आपके अंदर बैठा हुआ है। अंदर बैठा हुआ है। रोज सुबह उठ करके देखो, प्रभु आज कौन सा प्रेम पत्र है? आप बताइएगा, अगर किसी को सुबह उठते ही उसकी बीमारी का एहसास करा दिया जाए तो चौकन्ना रहता है। नहीं, आज मैं शादी में आया हुआ हूं, लेकिन मुझे शुगर मेरी 500 हो गई है, मुझे कोई मिठाई नहीं खानी, मेरा बीपी इतना बढ़ा हुआ है, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मुझे अपने आप को इन सब से बचना है। सुबह उठते ही जाग गए आप। लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ होती है हमारे को? हम तो उठते ही संसार में ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे संसार तुम्हारे कंधों पर चल रहा है। देखिए, सबका हाल बता रहा हूं, हम सबका यही हाल है कि संसार का सारा मकान, दुकान, परिवार, ये रिश्तेदारी, ये सब तुम्हारे कंधों पर है। अभी सांस निकल जाएगा तो सब घर से निकालने की तैयारी करेंगे। जबरदस्ती का बोझ अपने सर पे ले रखा है। कोई बोझ नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर सिर्फ इतना बोझ है, जब तक ये देह चल रहा है संसार की सेवा कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए।
मैंने तो कभी नहीं कहा आप लोगों से, मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के सिर्फ इतना सा तो एहसास करो कि आज मैं वो त्रुटि नहीं करूँगा जो मैंने कल की थी। इतना सा कर लीजिए। देखिए आदत डाली है ना, आदत डालने से, अब हमने आदत तो क्या डाल के, सुबह उठते ही नहा धो के पहले मंदिर में जाना है। हम चाय भी नहीं पीते हैं बिना मंदिर में जाए, हम खाना भी नहीं खाते हैं। इन नियमों से कुछ नहीं होगा। मन में तो संसार घूमता रहता है और शरीर भगवान की पूजा करता रहता है। और आपसे निवेदन करता हूं, पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा।